समूएल का दूसरा पत्र अध्याय 7 पद संख्या 4 से 5, 12 से 14 और 16 तक। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा अधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती से लिया गया है। अध्याय 1 पद संख्या 16, 18 से 21 और 24। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच ही रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।